नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं संजय खंडेलिया, जो बीजेपी ओबीसी मोर्चा के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इनसे जानेंगे इन दिनों जो बिहार की राजनीति हो गई है, एक बार फिर से संशय का माहौल बन गया है। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में बीजेपी में वापसी कर सकते हैं, वैसे में खंडेलिया साहब आप क्या कहें? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि अब उनकी वापसी का, जैसा कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व और हमारे नेता आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी खुले मन से कहा, अब उनकी वापसी का कोई रास्ता बचा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब नीतीश कुमार जी में भी कुछ नहीं बचा है। जिस तरह से वो थके लुटे पीटे नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से सदन में खड़े होके वो कहते हैं, एक सदन में एक मुख्यमंत्री कहे किसी बात को, नेता प्रतिपक्ष को कहे और उसके बाद उसके प्रतिकार करने पे कहे कि मैं मजाक कर रहा था। मतलब जो बिहार में अभी क्या चल रहा है, तो बिहार में अभी मजाक चल रहा है। तो इस स्थिति में अब नीतीश जी में कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ लगता साथ में रहते हैं तो सब दिखाई देता है, हट जाने के बाद कुछ दिखाई नहीं देता। देखिए, संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात। तो जिस संगत में है वो अभी वो जहाँ हैं उसका प्रभाव तो उनके ऊपर पड़ना ही है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो कल तक आपके साथ थे, इसके पहले भी आपके साथ थे। जब लगातार आप लोगों के साथ रहते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एकदम गंगा नहा लेते हैं, और जैसे अलग हटे तमाम जो है जंगल राज से लेकर के सब निश्चित तौर पे जिनके साथ हैं, जिनके दबाव में हैं, भाजपा के साथ उनका स्वाभाविक गठबंधन था, वर्षों पुराना गठबंधन था। और जिस जंगल राज के विरोध में एक प्रतीक के तौर पे बीजेपी ने नीतीश कुमार जी को आगे बढ़ाया था, जब उसकी छाया में वो जाते हैं तो निश्चित तौर पे उनको उन्हीं के हिसाब से आगे बढ़ाया कैसे था सर? चिराग पासवान के साथ मिलकर पिछले लोग विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने तीसरे दर्जे की पार्टी बना दिया। देखिए, ये उनकी सोच हो सकती है, ऐसा कहीं नहीं था। और बहुत स्पष्ट हुआ आने वाले समय में। चिराग पासवान जी की अपनी पार्टी है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी। चिराग पासवान जी आपके साथ हैं कि नहीं? बिल्कुल। अभी जो पीछे जो भी उपचुनाव हुए, जिस तरह से चिराग पासवान जी ने आप लोगों ने उनको यूज किया लेकिन फिर हटा कर रख दिया। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उन्होंने भी कहा है, आदरणीय चिराग पासवान जी ने भी, कि समय आने पे अभी बहुत जल्दबाजी होगी चुनाव 2024 में। उन्होंने कहा कि लेकिन खंडेलिया साहब, आप ही लोग ने कहा था मोकामा का चुनाव उठाइए, आप पुटनी का, गोपालगंज का, हर जगह आप लोगों ने चिराग पासवान का यूज किया। नहीं, ये यूज नहीं है। ये जो है चिराग पासवान, ये इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि चिराग पासवान बहुत कम उम्र में बहुत परिपक्व हैं, और वो जो भी लेते हैं वो राजनीतिक फैसला लेते हैं। और उन्होंने राजनीतिक फैसले और दूरदर्शिता के आधार पर उन्होंने ये फैसला लिया और चुनाव प्रचार में वो आए और उन्होंने एनडीए को मदद की। सर, एनडीए की मदद की हम तो लगातार कर रहे हैं। कुटनी का चुनाव चिराग पासवान के लोग भी कहते हैं, जो भीड़ जुटी थी चिराग पासवान के कारण आपकी जीत हुई। मोकामा में हालांकि अनंत सिंह की अपनी बिल्कुल वो उनकी व्यक्तिगत जीत है। लेकिन चिराग पासवान को मंत्री बनाने की बात छोड़े, आपने जेट सिक्योरिटी दे दिया। बात करता हूँ, देखिए, ऐसा नहीं है। ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें केंद्रीय स्तर पे तय हो रही होंगी निश्चित तौर पे। उन्होंने कई बार कहा भी है 2024 का चुनाव होने वाला, आप क्या आप मंत्री बना के क्या कीजिएगा? अभी 1 वर्ष है। 1 वर्ष में संभावना है? कुछ भी राजनीति संभावनाओं का खेल है, संभावनाएं अनंत है, कुछ भी माना जा सकता है। लेकिन उनके चचा से जो जिस प्रकार की दूरी बढ़ रही है सर, दोनों को एक साथ रखने में, देखिए, ये उनका कहीं उनका पारिवारिक मैटर है, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये जो पारिवारिक मैटर है, इसको लेकिन उस पारिवारिक मैटर का मजा आप लोग ले रहे हैं। नहीं, हम गया चुनाव की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से एमएलसी चुनाव में दोनों की लड़ाई का फायदा आपने लेकर के जीवन कुमार को टिकट दे दिया। नहीं, बिल्कुल ये ऐसा कहीं नहीं है। और इस पर मुझे लगता है कि जो अभी हमारे केंद्र के मंत्री हैं और जो रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय पारस जी, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। बात चलती है जो सिन्हा का टिकट कंफर्म था रालोजपा से। नहीं, टिकट तो क्या है कि ये टिकट जहाँ तक कंफर्मेशन का सवाल है, जब तक सिंबल आधिकारिक तौर पे मिल नहीं जाए तो कंफर्म, उससे पहले तक सब वेटिंग है। कई बार तो सिंबल मिलने के बाद भी वापस होता है सर। इसलिए जो वेटिंग है वो वेटिंग है, कंफर्म तो कंफर्म होता है। कुछ आरएससी भी होते हैं तो वो वेटिंग रह गए। अगर लगातार विपक्ष आरोप लगाते आ रहा है कि बीजेपी अफवाह फैलाने में बहुत आगे है। आप ताजा मामला देख लीजिए, तमिलनाडु में जिस प्रकार से आप लोगों ने हंगामा किया, यहाँ से लेकर के तमिलनाडु तक 4 सदस्यीय टीम मुख्यमंत्री जी ने बनाया। तेजस्वी यादव लगातार कहते रहे कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों ने सदन बाधित कर दिया, बाध्य होकर के सरकार को कमेटी गठित करनी पड़ी। अच्छा, ये एक बात मैं आप ही के माध्यम से इस बात को चर्चा में लाना चाहता हूँ कि क्या गलत किया बीजेपी ने।
अगर किसी भी माध्यम से आप, मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, अगर आप ही के माध्यम से अगर कोई चीज़ संज्ञान में आएगी तो क्या बिहारियों के हित की चिंता करना गलत है? सर, कहा जाता है कि बिना आग का धुआं नहीं होता है, लेकिन तमिलनाडु प्रकरण में बिना आग का धुआं हो गया। अगर वो कुछ भी हुआ तो सब कुछ इसी मीडिया के माध्यम से आप देख रहे होंगे। मीडिया ही दोषी नहीं, मैंने दोषी नहीं कहा, चूंकि वहाँ की जो खबरें हैं, अगर आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की कोई खबर हम लोगों को यहाँ मिल रही है, माध्यम उसका मीडिया है। वो मीडिया गृह मंत्रालय का फेल्योर नहीं है। किसका? गृह मंत्रालय आपके अधीन में है। आप नहीं, ये तो फिर जांच की बात, आप फिर चले गए, ये तो जांच की बात है। एट ए टाइम जिस समय घटना होती है उस समय क्या होता है, जब जैसे ये संज्ञान में आया कि बिहारियों के साथ ऐसा हो रहा है, उस समय क्या दायित्व और क्या धर्म था भारतीय जनता पार्टी का? क्यों मुख्यमंत्री वहीं एक तरफ, जहां मुख्यमंत्री जांच कराने के लिए टीम का गठन करने तैयार हैं, टीम का गठन कर रहे हैं, जांच के बाद जो आया ठीक है, लेकिन सर, इस जांच की आंच में कितने लोग जल गए? जांच की आंच में तो जांच तो अब जब कोई विषय, जब कोई विषय आई, जब तेजस्वी यादव ने कैसे कह दिया कि नहीं कोई बात नहीं है? तो यही मेरा कहना है कि ये कैसे हो सकता है, जो हम लोगों के यहाँ एक सिस्टम है। आप फेल हुए ये चीज मानिए? नहीं, शुरू से कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात तो फिर उनको कैसे मालूम था? ये वो कैसे श्योर रहे हैं कि बीजेपी अफवाह फैलाती है? नहीं, ऐसा कौन सा उनके पास पैरामीटर है, क्या उनके पास मानदंड और मापदंड है कि उनको पता है? जब किसी पे, हम लोगों के यहाँ जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जब किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है, उसके बाद जांच होने के बाद ही कहा जा सकता है कि वो दोषी है या निर्दोष है। इनके पास तेजस्वी यादव जी का अभी कहा जाए कि आपका मर्डर हो गया है तो आप जाइएगा कंप्लेन निकालने की, देखिए कि हम जिंदा है कि नहीं। नहीं, अगर हमारा मर्डर हो गया तो ये तो हमारा तो हो गया, अगर हो गया तो ये तो पीछे वाले को चिंता करना है, और अगर हम जीवित स्वयं हैं तो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी को आप अगर मीडिया के माध्यम से चला देते हैं, आपको मानना होगा जिस प्रकार से सदन में खास करके विजय सिन्हा ने जिस प्रकार से हंगामा किया, सारे विधायकों ने आपने किया, अगर बिहारियों के ऊपर इस तरह का कोई भी मामला किसी अन्य प्रदेश से आगे भविष्य में भी आएगा तो भाजपा उसकी चिंता करती है और चिंता करेगी। आज बिहारियों की जो वहां पे है, इसके लिए बीजेपी जिम्मेवार नहीं है। कैसे? आप लगातार कहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मेवार है, क्यों आज यहाँ 10,000 के रोजगार के लोग बाहर जाते हैं? एग्जैक्टली यही फेलियर है नीतीश कुमार जी का कि आज 17, बिल्कुल मुख्यमंत्री वो है, कुर्सी पे वो बैठे हैं, आपने बैठाया था सर, ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री वो है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सारा कमी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी। अरे जब ताली सरदार को तो गाली भी सरदार को। जब वो कहते हैं कि 17 साल में बिहार में जो हुआ है नीतीश कुमार जी ने किया है, तो बिहार की जो दुर्दशा है पिछले 17-18 सालों में, तो उसके भी वही होंगे। आप इस चीज से इनकार करते हैं कि जंगलराज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाहर निकाला? बिल्कुल इनकार नहीं करते, एकदम सही है। जो 5 से 10 का उनका कार्यकाल था, जो 5 से 10 के कार्यकाल में जब जिस विजन से काम कर रहे थे और जिस तरह से उसमें सहभागिता थी भारतीय जनता पार्टी की सारे कार्यक्रम में, तो वो एक स्वर्णिम दौर था उनका। लेकिन 10 के बाद का जो कालखंड हुआ, वो एक चौकड़ी के एक गिरोह के बीच में घिर गए, और उनकी सारी आइडियोलॉजी से लेके उनका जो विकास के लिए जो एजेंडा था, गिरोह को खत्म करने के लिए आप लोग सीबीआई ईडी का सहारा लेकर के, जब लालू प्रसाद यादव को आप लोग वोट से नहीं हरा सके तो ईडी सीबीआई का सहारा। बिल्कुल गलत आरोप है। आप इस बात का रेफरेंस उठा लीजिए कि लालू यादव जी पे, आदरणीय लालू यादव जी पे जो केस हुआ चारा घोटाला का, वो उस समय किसकी सरकार थी? उस समय लालू यादव जी की सरकार थी, की सरकार जी, उन्हीं की सरकार थी। उन्हीं की सरकार में, जिस सरकार को उन्होंने बनाया था, उनकी सरकार में बीजेपी को तो बेकार दोष दे रहे हैं। ललन सिंह, जो केस बंद हो गया उसको तो वही ललन सिंह जी आदरणीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, और वही शिवानंद तिवारी जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के, इन लोगों ने जाके सारा आर्गुमेंट और सारा सबूत और सब कुछ दिया है। तो ये विषय तो भाजपा इसमें न 3 में है न 13 में। ये तो लालू परिवार को, भाजपा फिर से मुख्यमंत्री जी को अपने पाले में करने के लिए गेम तो बिल्कुल नहीं। भाजपा और ये जो बना, ये जो महागठबंधन जिसको कहते हैं, ये महाठगबंधन है, और पब्लिक ने बता दिया। आप इनकार कर रहे हैं सर कि मांझी जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एनडीए में नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल, हमारे नेता ने स्पष्ट तौर पे खुले मन से कहा है। आखिरी सवाल है सर, आप ओबीसी मोर्चा के प्रवक्ता भी हैं जी, लगातार आपकी सरकार रही है बिहार में, आप लोगों ने कोई ऐसा काम किया हो जो ओबीसी के लिए खास करके, क्योंकि बिहार में जातिगत राजनीति से आप इनकार नहीं कर सकते, वैसे में ओबीसी के लिए एक काम बताइए आप। देखिए, ओबीसी समाज के लिए काम तो कई हुए हैं, ऐसा नहीं हुए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। काम बाधित हुए हैं। ये जो डबल इंजन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नहीं, बाधित मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया। मुख्यमंत्री जी ने जब अपनी, देखिए क्या है कि संगत, मैंने बताया ना कि संगत का असर होता है। आज जो है आपके साथ रहे तो गंगा नहा लिए, बाकी फिर तो
आप उसको जिस तरीके से लेना चाहें, लेकिन संगत का असर होता है। आज जो है कर्पूरी ठाकुर छात्रावास ओबीसी समाज के बच्चों के लिए और काफ़ी कार्यक्रम पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग के माध्यम से चलाए गए, जो आज सरजमीन। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो 2 बार गतिरोध आया, इसकी वजह से जो चीज़ें पूरी हो जानी चाहिए थी वो अभी भी हो ही रही है पाइपलाइन में, अभी तक सरजमीन पे उतरी नहीं। तो माना बिहार इस बार बीजेपी अपने दम पर जब लड़ना चाह रही है, मुख्यमंत्री अपना चाह रही है, तो 2025 के बाद कुछ कल्याण होगा बिहार का। जो जहाँ तक हुआ, मैंने आपको बताया कि 2005 से 2010 के बीच का जो कार्यकाल था उसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ, और आज की तारीख फिर वो कार्यकाल कब आएगा? बस 2024 और 25 का इंतजार कीजिए। 2024 में तो ललन सिंह ने कहा है कि आप लोग कुछ जीरो पे आउट करें। ललन सिंह जी को पता है 2014 में भी चले थे वो जीरो पे आउट करने, खुद जीरो पे आउट हो गए। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कृपा से, अनुकंपा पे और भाजपा के साथ से वो अभी माननीय सांसद हैं, तो इसलिए उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। चलिए, धन्यवाद आपका। तो थे हमारे साथ संजय खंडेलिया साहब, जो बिहार बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रवक्ता हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि इन तमाम अटकलों पर इन्होंने विराम लगा दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो फिर से वापसी की बात हो रही है, साथ ही साथ ओबीसी के लिए जो कार्य करना है, इनका दावा है कि 2024 और 25 में जब बीजेपी यहाँ पूर्ण बहुमत में आएगी तो फिर से बिहार के लिए स्वर्णिम काल होगा। हालांकि संजय खंडेलिया के दावों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़।